तो कई सवाल पूरा भारत पूछ रहा है। 20 जुलाई से दिल्ली में सीजेपी के हिंसा के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके साथ पुलिस ड्रोन और कई सीसीटीवी पर पैनी नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस कल से अब बैरिकेडिंग पर फोकस कर रही है। पुलिस ने कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग पर परमानेंट सील कर दिया है। नट बोल्ट के जरिए लोहे की जो शीट्स होती हैं उसे जमीन पर फिक्स कर रही है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर तैयारियां क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अंतर पर जो पिछले दिनों हिंसा हुई, खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जो वायलेंस हुआ, उसको लेकर सुरक्षा के भी अब कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम जयसिंह रोड पर मौजूद हैं। ये एनडीएमसी के ठीक सामने वाला रोड है और इस रोड पर आप देखिए अलग तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। ये देखिए लोहे की पूरी शीट है और इस शीट को जमीन पर एक तरीके से जोड़ दिया गया है। ये पेच आप देखिए, इसको जमीन से बिल्कुल अटैच कर दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आगे जो बैरिकेडिंग लगी है, अगर भीड़ इस बैरिकेडिंग को तोड़ेगी तो ये मूव नहीं करेगा। आप ये देखिए लोहे की शीट इस पूरे जो लोहे की ग्रिल है उससे अटैच है, तो आगे से जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये पीछे की तरफ नहीं खिसकेगी। एक तरीके से ये बैरिकेडिंग इंटैक्ट कर दी गई है। दूसरी तरफ आप देखिए इस बैरिकेडिंग पर एक स्टेप भी बनाया गया ताकि सिक्योरिटी पर्सनल जो कि यहाँ पर खड़े रहेंगे, क्योंकि इस बैरिकेड को जोड़ने के बाद इसकी हाइट तकरीबन 5.5 फीट के आसपास हो जाती है। तो इस स्टेप का लगाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर खड़े होके तो आप आसानी से आगे क्या हो रहा है उस पर सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो नजर रख पाएंगे, एक हाइट उनको मिल जाएगी। और आप देखिए जहां से अभी मैं आपको लोहे की शीट दिखा रहा था उसके नीचे भी आप आगे देखिए, यहां पर भी आपको लोहे की जो शीट चादर है वो लगी हुई नजर आएगी। इसको जमीन से पेच के जरिए पूरे तरीके से जोड़ दिया गया है और उसके आगे आप देखिए तकरीबन 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहली लेयर आगे येलो कलर की बैरिकेडिंग, फिर उसके आगे एक लेयर, फिर उसके आगे एक लेयर, और उन बैरिकेड्स को भी लोहे की जो चैन है उससे पूरी तरीके से बांध दिया गया है। और सामने आप देखेंगे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट है जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगरानी जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि अमूमन पिछले दिनों जब हमने देखा कि जो उपद्रवियों की भीड़ है वो पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और यही कारण है कि इस बार इन बैरिकेड्स को इंटैक्ट किया गया है। कील पेच के जरिए जमीन से जोड़ा गया है। वाटर कैनन आपको यहाँ पर खड़ा नजर आएगा। तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो बैरिकेड के आगे और बैरिकेड के पीछे आपको खड़े नजर आएंगे। हालांकि 20 तारीख के बाद जो तस्वीर नई दिल्ली इलाके में दिखी उसमें कानून का पालन हो सके, तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी राउंड पर है और वो बता रहे हैं कि अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, उसको लेकर खासा जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। यही कारण है कि अब नए तरीके की बैरिकेडिंग और कितना इंटैक्ट नई दिल्ली को रखा जाए उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी जतिन ने खास बातचीत की है पुलिस अधिकारियों से और देखी कि क्या कुछ दावा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जिस दिन लिंचिंग हुई उस दिन हुआ क्या और कितने लोगों ने मिलकर, खासकर पुलिसकर्मियों ने मिलकर अपने अधिकारी को बचाया, क्या कुछ हुआ सुनिए। किस तरीके की अभी सिचुएशन है, अगर आप कुछ बता पाएं, क्योंकि तमाम सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर है इस समय। सिचुएशन नॉर्मल है अभी, तो बाकी जो है लोगों से भी आप एडवाइस कर रहे हैं सर कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है उस पर लोग बिलीव ना करें। कंसर्न्ड जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो इस बारे में भी अपील कर रही है। यस, थैंक यू। और सर कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्या उनको भी समझाया जा रहा है प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे ना बढ़े, कानून का पालन करें? देखिए हम वॉच तो रखे हुए हैं, हर चीज का ध्यान रखा हुआ है। थैंक यू। ठीक है। तो विजय सर है और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वॉच है वो लगातार रखी गई है, और आप देखिए इस तरीके जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो यहाँ पर आपको वॉक करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक हैवी डिप्लॉयमेंट है और कानून का पालन सब करे उसके लिए खास तौर पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है। तो सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोचों के सरदार अभिजीत दीपके ने सवाल उठा दिया और उन्हें विलेन बनाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों का तीखा जवाब दिया है। वांगचुक ने अस्पताल से एक वीडियो जारी किया, आलोचना करने वालों को जवाब दिया। वांगचुक ने कहा कि अनशन में मेरा 11 किलो शरीर खत्म हो गया। अनशन पर सवाल उठाने वालों पर धिक्कार है। सीजेपी के कुछ लोगों ने बेहुदगी भरी बातें की हैं। सरकार से डील के आरोप से आहत हुआ हूं। डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता? दिल्ली की गर्मी में तपने की क्या जरूरत थी? क्या एसी कमरे में बैठकर सौदा नहीं करता? सीजेपी के मेरे पर जो आरोप है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दीपके को वांगचुक ने जवाब दिया है।
मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है। और दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी? पेपर लीक की लड़ाई नेतृत्व संभालने पर आई। दीपके का लालच आंदोलन पर भारी। पेपर लीक का मुद्दा अब वीक हो गया है। वांगचुक अब कॉकरोचों के विलन हो गए हैं। सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद अनशन तोड़ दिया तो अराजकता के आकाओं ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। सीजेपी के भीतर सियासी भूचाल शुरू हो गया। लड़ाई सरकार से ज्यादा नेतृत्व की शुरू हो गई। दीपके ने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था। ये मूवमेंट अब सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोनम वांगचुक के नाम पर दुनिया भर से सपोर्ट मांगा गया, लेकिन अचानक 26 दिनों से अपनी देह गलाने वाले सोनम बेवफा हो गए। जिस सोनम वांगचुक ने तेलचट्टों का साथ देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की ठान ली, उसी चेहरे पर सीजेपी मुखिया सवाल उठाने लगे तो सोनम वांगचुक ने भी जवाब दिया। दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? सोनम वांगचुक ने न सिर्फ दीपके के आरोपों का जवाब दिया, बल्कि उन कांग्रेसी नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी जवाब दिया जो उन पर मोदी सरकार के साथ डील का आरोप लगा रहे थे। सुनिए, छात्र आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं। उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया। मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी दीपके के बयान पर साफ कह दिया कि लोगों को अपने राजनीतिक आकलन पर कुछ समय के लिए विराम लगाना चाहिए। मतलब साफ है, आंदोलन का एजेंडा बदलता जा रहा है। सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब नेतृत्व की जंग में बदल चुका है और सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद आंदोलन की कमान को लेकर खुली खींचतान सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।